ओके, सो दिस मूवी इज जस्ट टू ऑसम टू एक्सप्लेन। कहानी बेस्ड है एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर पर जिसके पास एक ऐसा फार्मूला होता है जिसे पाने के लिए पूरे देश की सेना इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। और फिर कहानी यहाँ से कुछ दिन पहले शिफ्ट होती है जब इस भागम दौड़ की शुरुआत नहीं हुई थी और हमें डोंग च्योल नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है। ये एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर होता है जिसको दुनिया की सबसे टफेस्ट सर्वाइवल ट्रेनिंग मिली होती है, बट इस पर गलत इल्जाम लगाकर इसे सेना से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इसे काफी टॉर्चर किया जाता है और यहाँ तक कि इसे मारने की भी कोशिश की जाती है। बट फिर भी च्योल वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है और अब ये एक डेथ मिशन पर होता है उस आदमी को मारने के लिए जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा होता है। और ये एक टैक्सी ड्राइवर बनकर पूरे देश में उसकी तलाश कर रहा होता है कि किसी ना किसी दिन तो वो उसके हाथ लग ही जाएगा। और इस च्योल के पीछे पड़ी होती है एक न्यूज रिपोर्टर, क्योंकि इसे जानना होता है च्योल के बारे में और जो भी आरोप उस पर आज तक लगते आए हैं क्या वो सही हैं। इस लेडी का नाम होता है च्योल कियोंग और ये च्योल का इंटरव्यू करने के लिए कई हफ्तों से उसके पीछे पड़ी होती है, बट च्योल उसे तिनके भर कभी घास नहीं डालता। और एक रात च्योल को किसी पर्सन का कॉल आता है और वो उसे एक जगह से पिक करने को कहता है और जब च्योल वहाँ पर जाता है तो उसे एक ओल्ड मैन मिलता है और ये पर्सन किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन होता है और च्योल पहले इसी के लिए काम किया करता था और ये च्योल को फिर से काम पर आने के लिए कहता है उसका बॉडीगार्ड बनकर, बट ये मना कर देता है क्योंकि इसे उस पर्सन की तलाश होती है जिसने उसकी बीवी बच्चे को मारा होता है। और ये बात चेयरमैन को काफी अच्छे से पता होती है, इसलिए वो उसे इस पर्सन का नाम और एड्रेस देता है ये कहते हुए कि वो उसे माफ कर दे। और च्योल चेयरमैन को उसके घर ड्रॉप कर देता है तो वहीं चेयरमैन उसे कुछ पैसे देता है सो दैट ही कैन सर्वाइव इन दैट सिटी जंगल। और च्योल यहाँ पर काफी सोचता है कि क्या उसे उस पर्सन के पीछे जाना चाहिए या नहीं और फिर वो चेयरमैन के पैसे को उन्हीं के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है एज ही वॉज गोइंग आफ्टर दैट किलर और वहाँ से निकलने लगता है। बट यहाँ पर वो कुछ चीजें नोट करता है जैसे कि सीसीटीवी कैमरे को किसी ने गोली मारकर डैमेज कर दिया होता है और फिर सीन घर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन चेयरमैन को बेहोश कर देता है और उसे एक इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश करता है और इसी वक्त आ जाता है च्योल और यहाँ पर हमें थोड़ी सी फाइटिंग सीन देखने को मिलती है और च्योल उसे बिना किसी खास मेहनत के मार डालता है और इनकी इस सारी फाइटिंग सीन को उस पर्सन के टीम मेंबर्स देख रहे होते हैं। तो वही चेयरमैन च्योल को एक बॉक्स देता है ये कहते हुए कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे और उस घर के केयर टेकर्स पुलिस को कॉल लगाते हैं जिसे ये लोग भी सुन रहे होते हैं। एक्चुअली में ये भी पुलिस वाले ही होते हैं बट जस्ट ऑन अ करप्टेड साइड और ये अपने खास आदमियों को उस घर में भेजते हैं च्योल को मारने के लिए और उस बॉक्स को वापस लाने के लिए। और च्योल इन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये कौन है और एक बार फिर से हमें थोड़ी सी फाइटिंग सीन देखने को मिलती है बट च्योल उस घर से बाहर निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। तो वहीं उस घर के केयर टेकर को ये पर्सन मार डालता है और इस पर्सन का नाम होता है किम सियोंग और ये पर्सन डिफेंस सिक्योरिटी का एक बड़ा ऑफिसर होता है और इसने चेयरमैन को क्यों मरवाया और किसके कहने पर ये हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एक आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ और यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कमांडर किम सियोंग को जो कि नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है प्लेन से कूदने का। और सच कहूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट सीन है इस मूवी का। और अब यहाँ पर होता यह है कि जब सभी लोग उस प्लेन से कूदते हैं तो यहाँ पर एक एरर आ जाती है और एक पर्सन का पैराशूट एक दूसरे आदमी के गले में फंस जाता है बट ये पर्सन फिर भी प्लेन के अंदर होता है तो वहीं वो दूसरा पर्सन अनकॉन्शियस होकर प्लेन से बाहर लटक रहा होता है और कमांडर इसे बचाने के लिए इसके गले में लगी रस्सी को काट देता है और वो दूसरा पर्सन कटी पतंग की तरह आसमान से सीधा नीचे गिरने लगता है और कमांडर उसे बचाने के लिए अपना पैराशूट पहनकर सीधा नीचे कूद जाता है। और यहाँ पर हमें काफी अच्छी सीन देखने को मिलती है और ये जमीन से बस कुछ मीटर ऊपर ही अपना पैराशूट खोल देते हैं एंड दे बोथ सर्वाइव। और एक ऑफिसर किम को बताता है कि उसके लिए एक इमरजेंसी कॉल है एक आदमी को पकड़ने का और वो पर्सन होता है च्योल। और जैसे ही ये च्योल का नाम सुनता है इसके कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि च्योल ने एक मिशन में इसके पूरे टीम को मारा होता है सिवाय इसे छोड़कर। तब से इसने कसम खाई होती है कि उसे तो यही मारेगा और चेयरमैन के मरने का इल्जाम च्योल पर लगता है। इसे मिल जाता है एक अपॉर्चुनिटी और अब यहाँ पर दो तरह के लोग च्योल के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो वहीं च्योल हेल्प मांगने के लिए अपने भरोसेमंद साथी को कॉल करता है बट ये लोग भी इस पर्सन के साथ मिले होते हैं और ये च्योल को मारने के लिए अपने आदमियों को उसके एड्रेस पर भेजता है बट वक्त रहते ही च्योल वहाँ से निकल जाता है
तो वहीं इसके लोग उस गन को चियोल के घर के अंदर रख देते हैं, जिसका यूज करके चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को मारा गया था, ताकि चियोल के अगेंस्ट वो उस केस को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। तो वहीं ये पर्सन चेयरमैन और चियोल को देशद्रोही बताकर सभी तरह के नेगेटिव बातें कर रहा होता है बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने। और चियोल के पास एक बायो वेपन का फार्मूला होने की बात कह इसे एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला बना देता है, और इस चेयरमैन की मरने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। तो वहीं चियोल को पकड़ने के लिए उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाली जा रही होती है कि उसने किस जगह पर ट्रेनिंग ली और कितने मिशन पर वो आज तक गया होता है। और एक मिशन में तो इस पर्सन ने अमेरिका के सीबीआई को भी धो डाला हुआ होता है। और जब ये लोग चाइना के एक ड्रग डील को रोकने के लिए गए थे, तो सेम इसी पर्सन ने इनके पूरे टीम की बैंड बजा दी होती है, जिसमें से सिर्फ किम वहाँ से जिंदा वापस लौटा था। और अब इन्हें इसी आदमी को पकड़ना है, जो कि इतना आसान तो नहीं होने वाला होता। तो वहीं चियोल का भी एक मिशन होता है उस आदमी को मारना जिसने उसकी फैमिली को मारा होता है, और वो उसकी तलाश में निकल जाता है। तो वहीं ये लोग चियोल से जुड़े सभी लोगों की लिस्ट निकाल रहे होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली ये न्यूज रिपोर्टर फंस जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस न्यूज रिपोर्टर को बहुत पहले ही उसकी जॉब से निकाल दिया गया होता है, और अब ये डॉक्यूमेंट्री बनाती है अलग अलग टॉपिक पर। और ये चियोल के पीछे इसलिए पड़ी होती है ताकि ये उसके लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बना सके, उसके अगेंस्ट हुए नाइंसाफी को लेकर। और इसे काम से निकाला भी इसीलिए गया होता है कि वो लोगों के लिए काम कर रही थी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और इसको इसके काम से निकलवाने के पीछे होता है किम सियोंग, क्योंकि ये उसकी सारी इलीगल काम की पोल खोल रही थी। और चियोल इन्हें कॉल करके बताता है कि उसने चेयरमैन को नहीं मारा, वहाँ पर कोई और पर्सन था जिसने चेयरमैन को इंजेक्शन लगाकर मारा था, और अब वो उसके ग्लासेस के पीछे है जो कि उसके पास है। पर ये कहाँ मानने वाले होते हैं, और उसकी कॉल लोकेशन को ट्रैक कर अपनी एक फोर्स भेजते हैं चियोल को पकड़ने के लिए। बट चियोल इसे सच बता रहा होता है, और उसका काम खत्म होने के बाद उससे मिलने की बात कहता है, और उस एड्रेस के बारे में बताता है जहाँ पर वो जा रहा है उस आदमी को मारने। तो वहीं किम सियोंग का खबरी भी चियोल के बारे में बताता है कि वो किसी ग्वेंगजो नाम के पर्सन को मारने जा रहा है, और ये ग्वेंगजो कौन है और उसने चियोल की फैमिली को क्यों मारा, ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए किम सियोंग अपने स्नाइपर्स और सीरियल किलर्स को हायर करता है चियोल को मारने के लिए, और ये एक ट्रैप बिछाता है कि जैसे ही चियोल इस ग्वेंगजो के एड्रेस पर जाएगा उसका काम ये फिनिश कर देंगे। तो वही ये रिपोर्टर उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो चियोल की हेल्प करे, नहीं तो वो उस पर्सन को मारकर खुद भी सुसाइड कर लेगा। और यहाँ पर आती है एक मस्त सीन, जब चियोल उस ग्वेंगजो के घर पर उसके ठीक सामने होता है, और ये पर्सन भी एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर होता है चियोल की तरह, और इसने अब वो स्पाई वाला काम छोड़ दिया होता है, और एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है एक आम आदमी की तरह। और चियोल इसे मारने से पहले पूछता है कि उसकी वाइफ ने क्या कहा था, और ग्वेंग रिप्लाई करता है कि वो गिड़गिड़ाई थी कि चियोल उसे ढूंढ लेगा और फिर मार डालेगा। और ये अपने हाथ में कुछ लिखता है चियोल के लिए और उसे अपने पास बुलाता है, और वो ऐसा चियोल को मरवाने के लिए कर रहा होता है, क्योंकि इसके ठीक पीछे होता है एक स्नाइपर जो कि चियोल के रेंज में आने का इंतजार कर रहा होता है, और इसके रेंज में आते ही फायर। बट ये इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला होता है, और ये ग्वेंग पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, बट वो भी वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। और अब यहाँ पर होता है डबल धमाल। एक तरफ जहाँ पर वो स्नाइपर चियोल के पीछे पड़ा होता है, तो वहीं ये लोग भी उसे पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए, और अगर हो सके तो जिंदा पकड़ने के लिए। तो वहीं चियोल इस ग्वेंग को मारने के लिए उसके पीछे पीछे एक शॉपिंग मॉल में जाता है, और उसको फॉलो करते करते ये भी उस शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं। और अब इन्हें उस रिपोर्टर की बातों पर यकीन होने लगता है कि चियोल सच में किसी का पीछा कर रहा है। तो वहीं इसी मॉल में वो स्नाइपर भी चियोल को ढूंढ रहा होता है, और हमें एक मस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलती है। और इस लड़ाई में वो चियोल को एक पॉइजनस इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश करता है, बट चियोल उसे ही मार देता है विद द सेम पॉइजनस इंजेक्शन। और जब इनकी टीम वहां पर पहुंचती है तो इन्हें उस मरे हुए इंसान के पास से एडवांस गैजेट्स मिलती हैं, जैसा कि उनके पास होता है। मींस चियोल को कोई इन्हीं की टीम से मारने की कोशिश कर रहा था। और कमांडर सियोंग सीधा किम सियोंग के पास जाता है, क्योंकि यही वो पर्सन होता है जिसने उसे चियोल को पकड़ने का काम सौंपा होता है। और वो उससे डायरेक्ट पूछता है कि वो ऐसा क्यों करवा रहा है, क्योंकि ये उसे काफी अच्छे से जानता होता है, क्योंकि ये पर्सन सियोंग का बैचमेट रह चुका होता है। और सियोंग को बहुत अच्छे से पता होता है कि ये एक नंबर का बिकाऊ इंसान है, और ये भी बिना कोई बात बनाए ये बात एग्री करता है कि ऊपर से ऑर्डर था
मींस कोई पर्सन च्योल को मरवाने के लिए इसे पैसे दिए हुए होता है, स्पेशली उस बॉक्स को पाने के लिए जो कि च्योल के पास होता है। और अब कहानी में आते हैं थोड़े से बदलाव और कमांडर सियोक इस मर्डर की सारी रिपोर्ट फाइल्स को खुद चेक करता है पर्सनली, और साथ ही वो अपने खास आदमी कैप्टन जो को भी काम पर लगाता है इस केस की डिटेल्स निकलवाने के लिए। और इन्हें कई सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो कि इनसे हाइड किए गए थे, जैसे कि च्योल की फैमिली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं बताई गई होती, बट इन हिडन फाइल्स में उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। तो वहीं जब च्योल उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे उसमें एक चश्मा नजर आता है, बट ये चश्मा कोई आम चश्मा नहीं होता। इस चश्मे के अंदर होता है एक कोड, एक तरह का फॉर्मूला जो कि बायो वेपन को बनाने का फॉर्मूला होता है एज पर देम। बट ये फॉर्मूला एक्चुअली में किस काम आता है ये हमें आगे पता चलेगा। और अभी च्योल की फैमिली कम्प्लीटली डेड नहीं होती, उसकी बेटी अभी भी जिंदा होती है एज पर ग्वेन, और यही बात उसने अपने हाथ में लिखी होती है। और अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए इसे इस ग्वेन को ढूंढना होगा, और ये सीधा कमांडर सियोक को कॉल लगाता है कि जो इन्हें चाहिए वो उसके पास है, और अगर वो चश्मा चाहिए तो इन्हें उस ग्वेन को ढूंढना होगा, नहीं तो वो सारे सबूत के साथ मीडिया के पास चला जाएगा। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इस चश्मे के पीछे सियोक नहीं पड़ा होता, बल्कि वो दूसरा आदमी पड़ा होता है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सियोक का ही बॉस होता है। और साथ ही च्योल उस रिपोर्टर को कॉल लगाता है और उसे अपने पास बुलाता है, बट डायरेक्टली नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर इंस्ट्रक्शन देते हुए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से जानता होता है कि इनकी कॉल्स को जरूर रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। तो साथ ही सियोक भी वहाँ से निकल जाता है इसे पकड़ने के लिए, वो भी बिल्कुल अकेला, क्योंकि इसे पूरा यकीन होता है कि इनकी टीम में कोई जासूस है जो कि इनकी सारी मूवमेंट को बाहर रिपोर्ट कर रहा है। इसीलिए वो कैप्टन जो को कॉल लगाता है उस पर्सन को ढूंढने के लिए, एंड ही वॉज राइट। ये पर्सन अपने बॉस को मतलब कि किम सियोंग के लिए काम कर रहा होता है, और ये च्योल को मारने के लिए एक और पर्सन को हायर करता है, और ये पर्सन भी एक हाईली ट्रेन स्नाइपर होता है जो कि च्योल को मारने के लिए निकल जाता है। और इससे पहले कि ये पर्सन कोई और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करे, कैप्टन जो इसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो वहीं इस रिपोर्टर की कार में बैठते ही हमें देखने को मिलती है एक हाई लेवल कार चेजिंग सीन पूरे 15 मिनट की, और ये पूरे शहर में अपने कार को दौड़ाते हैं, एंड विद द इंटेंस चेजिंग साउंड इफेक्ट्स और कार स्मैशिंग सीन, ये पार्ट इस मूवी की सेकंड बेस्ट सीन बन जाती है। और साथ ही कमांडर सियोक इन पर फायरिंग भी कर रहा होता है, जिसमें च्योल को एक गोली लग जाती है। बट इस सारे चेजिंग सीन का एंड रिजल्ट ये होता है कि सियोक ऑलमोस्ट मरते मरते बच जाता है। तो वहीं ये लोग वहां से निकलकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, बट वो स्नाइपर अभी भी इनके पीछे पड़ा हुआ होता है, जो कि आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहीं इस कमांडर सियोक पर कार्रवाई शुरू हो जाती है अपनी मनमानी करने के लिए, पब्लिक प्लेस में शूट आउट करने जैसे मैटर को लेकर। एक्चुअली में किम सियोंग इसे किसी भी तरह से निकलवाना चाहता है इस काम से, क्योंकि ये उसके रास्ते में दखल अंदाजी कर रहा होता है। और यहाँ तक कि किम उस पर ये आरोप भी लगा देता है कि चाइना में हुए मिशन से सिर्फ 2 लोग वापस आए थे, एक तो होता है वो च्योल एंड द सेकंड पर्सन इज सियोक। और ये उस पर च्योल के साथ मिले होने की बात कहकर कोर्ट मार्शल करवाने तक की बात कह देता है, और कैप्टन जो को च्योल को पकड़ने का काम सौंपता है। और फिर क्लास लगती है ली ग्वेन की कि उसने च्योल को उसकी बेटी के बारे में क्यों बताया, एंड ऑन द अदर हैंड च्योल की मरहम पट्टी चल रही होती है, और ये अधमरी हालत में अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है, अपनी वाइफ को याद करने लगता है जब उसकी वाइफ जिंदा थी। और इस केस की सच्चाई जानने के लिए कमांडर सियोक उस डॉक्टर से मिलता है जिसने चेयरमैन की बॉडी का पोस्टमार्टम किया होता है, और इस डॉक्टर ने सियोक के कहने पर एक बार फिर से चेयरमैन की बॉडी का पोस्टमार्टम किया होता है, और इसे बताता है कि चेयरमैन की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि आर्टरीज के फटने की वजह से हुई थी। इवन की जो गन च्योल के घर से मिली थी उसके बुलेट्स पर च्योल के नहीं बल्कि किसी और पर्सन के निशान होते हैं। मींस च्योल को इंटेंशनली इस मर्डर केस में फंसाया जा रहा होता है। और सियोक यहाँ पर कैप्टन जो को एक काम सौंपता है किम जियोंग के फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट करने का, और साथ ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर से डिलीट किए गए फाइल्स को रिकवर करने का, ताकि उसके खिलाफ एक ठोस सबूत मिल सके। और अगले ही मॉर्निंग में फिर से एक्शन शुरू हो जाती है जब इनकी लोकेशन का पता चल जाता है, और किम एक बार फिर से अपने स्नाइपर्स को भेजता है च्योल को मारने के लिए, और सेम इसी तरफ आ रहा होता है कमांडर सियोक। और च्योल जब सियोक को कॉल लगाता है तो इस बार कॉल उठाता है किम,
और कहता है कि सिर्फ अगले 10 सेकंड में वो उसे मार डालेगा, अगर निकल सकता है तो निकल ले। और वो सीधा भागता है उस जगह की ओर जहाँ पर वो उस रिपोर्टर के साथ रुका था। तो वहीं किम के आदमी इस रिपोर्टर पर गन ताने खड़े होते हैं और उस घर का केयरटेकर जब इसे बचाने की कोशिश करता है तो बेचारा बेमौत मारा जाता है और ये चॉय को मार पीट कर बेहोश कर देते हैं और उस केमिकल फॉर्मूले को अपने साथ ले जाते हैं। तो वहीं ग्वेंग इसे मारने ही वाला होता है कि चुएल वहाँ पर आ जाता है और इसकी मस्त धुलाई करता है और इस मारपीट की एंड रिजल्ट ये होती है कि ग्वेंग चुएल को बताता है कि उसने उसकी वाइफ को नहीं मारा था एंड यस, उसकी बेटी अभी भी अलाइव है। एक्चुअली में ग्वेंग चुएल की फैमिली को बचा रहा होता है किम सियोंग से, बट उस मिशन पर गया एक दूसरा आदमी सभी लोगों के साथ चुएल की वाइफ को मार डालता है एंड इन ऑर्डर टू सेव चुएल्स फैमिली ग्वेंग उस आदमी को मार डालता है और उसकी बेटी को बचाकर अपने फैमिली के साथ रखता है और चुएल को बताता है कि उसकी बेटी को किम ने चाइना के ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेच दिया और इतना कह के वो मर जाता है। तो वहीं चुएल की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और इसके पीछे पड़ जाती है पूरी आर्मी और हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 मिनट तक धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलती है with the car chasing to shoot out and definitely it is one of the most awesome scene in this movie। तो वहीं सियोंग भी इसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आता है और ये सारा सीन देखकर वो रिपोर्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है टू सेव चियोल और चॉय उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है जो कि उसने किम के अगेंस्ट कलेक्ट की होती है। तो साथ ही कैप्टन जो भी उसे सेम ही तरह की बातें बताने लगता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि किम सियोंग नॉर्थ कोरिया से किसी चीज की डीलिंग करने वाला होता है और ये लोग सीधा एक लैब में जाते हैं और चॉय की उस वीडियो फुटेज की मदद से उस केमिकल फॉर्मूले को डिकोड किया जाता है। तो वही किम उस नॉर्थ कोरिया वाले टीम के साथ डीलिंग कर रहा होता है फॉर द प्राइस ऑफ $30 मिलियन और ये भी इस केमिकल फॉर्मूले को अपनी टेक्निकल टीम से चेक करवाते हैं और रिजल्ट आता है कि ये फॉर्मूला किसी बायो वेपन का नहीं बल्कि एक ऐसे केमिकल का होता है जो कि अनाज की पैदावार को कई गुना बढ़ा देगा। कहने का मतलब कि चेयरमैन किसी बायो वेपन पर नहीं बल्कि भूखमरी मिटाने वाली केमिकल पर काम कर रहा था और सिंस कि ये फॉर्मूला किसी वेपन का नहीं होता इनकी डील हो जाती है रद्द और गुस्से से फड़फड़ाता हुआ किम उस आदमी को फोन लगाता है जिसने उसे ये काम करने के लिए कहा था और अब वो उसे 30 मिलियन की जगह 50 मिलियन मांगता है इस केस के खत्म होने से पहले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो चुएल के अगेंस्ट सारे फेक सबूत दिखाता है ताकि जल्दी से जल्दी इस केस का दी एंड हो जाए और उसका नाम कहीं पर भी ना आए। और ठीक इसी कॉन्फ्रेंस में घुस जाता है चुएल एक गन लेकर और इसे कर लेता है किडनैप और इस किम को रेस्क्यू करने के लिए आर्मी और स्नाइपर्स हर जगह घुस जाते हैं और किम का आदमी तो होता ही है उसे बचाने के लिए, पर चुएल इसे डायरेक्टली नहीं मारता और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि उसने किसे उसकी बेटी को बेचा था। तो वहीं ये पर्सन भी इस बात का फायदा उठाता है और उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ये जानता है कि जब तक वो कुछ नहीं बताएगा चुएल उसे नहीं मारेगा और किम का आदमी आकर चुएल पर अटैक करता है। तो वहीं चुएल की हेल्प करने के लिए सियोंग भी आ रहा होता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर में चॉय अपने सारे सबूतों को मीडिया के सामने दिखा रही होती है इन ऑर्डर टू टेल द ट्रूथ एंड सेव चुएल। तो वहीं इस बिल्डिंग के अंदर चल रही होती है एक मस्त फाइटिंग जहां पर चुएल और उस किम का आदमी लड़ रहे होते हैं। तो वहीं किम और सियोंग के बीच में भी फाइटिंग चल रही होती है और जब सियोंग किम को मारने वाला होता है तो चुएल उसे रोक देता है क्योंकि अगर ये मर गया तो उसकी बेटी के बारे में कौन बताएगा और ये उससे एक बार फिर से पूछता है कि उसने उसकी बेटी को किसे बेचा था। बट ये पर्सन एक नंबर का कमीना आदमी होता है और उस रूम के विंडोज को ओपन कर देता है और चुएल उन स्नाइपर्स के ठीक टारगेट पर होता है बट वक्त रहते ही वो उनके अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ पर किम उसे पैसे की ताकत बताने लगता है कि उसने किस किस को उस देश में नहीं खरीद रखा और कहता है कि कोई भी उसका बाल तक नहीं उखाड़ सकता, जिस पर सियोंग अपनी गन को चुएल को दे देता है इस करप्शन के पैदावार को खत्म करने के लिए और चुएल कर देता है इसका फुल एंड फाइनल और सियोंग इसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाता है क्योंकि कोई और पर्सन तो इसे मार ही डालेगा। और रास्ते में सियोंग चुएल को उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर उसकी बेटी को रखा गया है और वो चुएल को भाग जाने देता है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके क्योंकि इसने भी उसे एक बार जिंदा छोड़ा होता है सिर्फ उसकी फैमिली के लिए। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है चाइना की ओर जहाँ पर चुएल अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है उन ह्यूमन ट्रैफिकर से और उसके लिए सबसे पहले उसे इन्हें खत्म करना होगा
विच इज नॉट अ बिग डील और कहानी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की, देन इट इज रियली सुपर ऑसम और हमें यहाँ पर 20% मिस्ट्री के साथ 80% धमाकेदार एक्शन देखने को मिलती है। एंड दैट्स इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।